गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्काई गेजर एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आकाशिका मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारा नया कार्ड। उसकी मीनिंग बताऊंगी। कल हमने हेरोफैन डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी सिक्स्थ की, यानी कि हमारा सिक्स्थ कार्ड दी लवर्स। तो गाइस यहाँ पे शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में यहाँ पे आपको एंजल रफाइल दिखेंगे। ये एंजल ऑफ एयर माने जाते हैं और ये यहाँ पे इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक सुपर कॉन्शियस जो माइंड होता है, यानी कि जिसे आप बोलेंगे भगवान का जो रूप होता है या भगवान का जो माइंड होता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये इन दो फिगर्स जो नीचे हैं, इनको ये इन पे कॉस्मिक बेनेडिक्शन पोर कर रहे हैं, यानी कि एक भगवान का जो जिसे कहेंगे आशीर्वाद, वो इनको यहाँ पे दे रहे हैं। भगवान की ब्लेसिंग्स इनको यहाँ पे दे रहे हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड की यहाँ पे इन दोनों लवर्स को ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आप, ये एक आदमी खड़ा है। ये आदमी जो है ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारा जो एक कॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि जब हम जगे रहते हैं, जब हम अपनी नॉर्मली जो हमारा माइंड होता है, जो हम जगे रहते हैं और हम चीज़ों को देखते हैं, हम चीज़ों को फील करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। ये उस कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो वुमन है ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि हमारे एक इंट्यूशन को, हमारी एक अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, ये उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है। गाइज आप देख सकते हैं कि इनके पीछे आपको ये एक माउंटेन दिखेगी। तो ये माउंटेन एक अच्छे थॉट्स जो होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है, एक कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के मेल का रिप्रेजेंटेशन है ये माउंटेन्स। गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा जो हमारी पुरानी कीज थी, हाई प्रीस्टेस थी हमारी और हमारी एम्प्रेस थी, ये वुमेन उनको रिप्रेजेंट कर रही है। वो भी अगर आप देखो तो सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं वो कीज। और ये जो है ये हमारी जो कीज है, जो मैजिशियन की है, ये हमारी द एम्परर की है, ये उसको आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट की है हमारी, वो हमारी चैरियट की है, ये आदमी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यानी कि कॉन्शियस माइंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप औरत के पीछे देखेंगे तो एक आपको ट्री नजर आएगी। ये जो गाइस ये जो ट्री है, ये ट्री है नॉलेज की। किस चीज के नॉलेज की? गुड और इवल के नॉलेज की ट्री है गाइस ये। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे एप्पल्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये जो 5 फ्रूट्स हैं ये हमारी 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग है, हमारी सेंस ऑफ साइट है, हमारी सेंस ऑफ फीलिंग, टेस्ट, इन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे आपको एक सांप चढ़ता हुआ नजर आएगा गाइस। तो ये जो सांप है, ये जो चल रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है टेम्पटेशन, जो सबकॉन्शियस से जो टेम्पटेशन आती है, जो डिजायर आता है, जो लालच एक आता है, वो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो आदमी के पीछे भी एक जलता हुआ पेड़ आपको नजर आएगा और इसमें 3 टेयर्स हैं, 1 2 3। तो ये जो है 3 स्फेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस हमारा जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। एरीज से लेके पाइसेस तक जो 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ये ट्री की जो ये लीव्स हैं, आपको ये 12 लीव्स दिखेंगी, ये उन ज़ोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। गाइज अगर आप देखें तो ये आदमी जो है ये इस औरत को देख रहा है और ये जो औरत है ये ऊपर देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बिना सब कॉन्शियस माइंड के गुजरे या से गुजरे वो सुपर कॉन्शियस तक नहीं पहुंच सकता। यानी कि जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हम इंसान बिना अपनी सब कॉन्शियस को यूज किए हुए भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका सीधा और सिंपल मतलब गाइस ये होता है। अच्छा, जो आप इसमें एक और चीज नोटिस करें कि दोनों आदमी औरत ने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं और इनका एक बहुत ही ओपन वे है खड़ा होने का। ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके बीच की एक फ्रेंडली हार्मनी को, कि ये बहुत फ्रेंडली है, ये हार्मनी में है एक दूसरे के साथ और ये एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है जो एक मतलब कि हमारी जो लाइफ है कैसे हार्मोनियस और सक्सेसफुल हो। तो वो ऐसे हो कि हमारा जो कॉन्शियस है और हमारा जो सब कॉन्शियस है उसके बीच में एक कोऑपरेशन हो, तो हमारी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ये कि ये भी रिप्रेजेंट करती है।
और गाइज अगर आप सोचें तो बिना सबकॉन्शियस को यूज किए हुए अगर आप सिर्फ अपने माइंड को यूज करके चलेंगे तो वैसे भी आप भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे भी आप अगर थोड़े भी आस्थावान हैं तो उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो गाइज अब हम आते हैं इस कार्ड के मीनिंग पर। गाइज ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम पीछे देखें तो एक सर्पेंट भी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चॉइस रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच की चॉइस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टेम्पटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सैक्रेड यानी कि जो पवित्र है और जो अपवित्र प्यार है उसके बीच में एक जो स्ट्रगल होती है, एक जो बैलेंस होती है, ये कार्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी जो इनर और आउटर हार्मनी होती है, हमारी एक जो स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी और जो माइंड की हार्मनी होती है, ये कार्ड उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में ऐसा है यानी कि उल्टा, तो ये कार्ड गाइज रिप्रेजेंट करेगा लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ऐसे सीधे इन दोनों के बीच में बहुत हार्मनी है। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करेगा लड़ाई झगड़ा। ये कार्ड रिप्रेजेंट करेगा इनफिडेलिटी यानी कि धोखा देना किसी को। और ये कार्ड एक मतलब टूटी हुई शादी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करने की जरूरत है जितना आप कर सकें। और ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि शायद आप कोई रॉन्ग चॉइस ले रहे हैं, शायद आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो अपना डिसीजन आप सोच समझ के लें। तो गाइज ये कार्ड अलग अलग रीडिंग में जब आएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग में, तो ये कार्ड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा हम बात करते हैं उसकी। तो गाइज अब हम आते हैं कार्ड की मीनिंग्स पर। अब हम बात करेंगे अगर ये आप किसी की लव रीडिंग कर रहे हो तब ये कार्ड आए तो ये कार्ड क्या कहता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड क्या सिग्नल करता है? ये कार्ड सिग्नल करता है रोमांस को, यूनियन को, एक दूसरे से चीजें शेयर करने को, डुअलिटी को, और एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। पर ये एक डिसीजन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि शायद आपको अपने दिल के लिए फॉर द सेक ऑफ योर हार्ट आपको एक डिसीजन लेना है और वो आप सोच समझ के लें। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी इस कार्ड के आने से कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो, या आपकी रिलेशनशिप में शायद दो चॉइसेस हैं, या दो पार्टनर्स के बीच में आपके पास चॉइसेस हैं। तो आप जो एक्शन लें बहुत सोच समझ के, चीजों को एक्सप्लोर करके अपने भले के लिए लें, अपने हार्ट के लिए लें, अपने भले के लिए लें। ये कार्ड जो है गाइज ये मैरिज को भी सिग्नल करता है कि हो सकता है आपकी आने वाली शादी होने वाली हो। पार्टनरशिप को सिग्नल करता है कि शायद आप एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे किसी और के साथ। एंगेजमेंट को सिग्नल करता है। और ये बेसिकली बताता है कि आपके अंदर एक डिजायर है किसी के साथ अपने जीवन को शेयर करने का, अपनी लाइफ को शेयर करने का। अब हम आते हैं अगर ये आपके करियर की रीडिंग में आता है तो ये कार्ड क्या कहता है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है अपने करियर को लेकर के। आपको दो जॉब्स के बीच में हो सकता है चूज करना पड़े, दो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बीच में, या शायद आप जिस करियर पाथ पे हैं या जहां पे आप हेडेड हैं आपको उसको रीइवैल्यूएट करने की, दोबारा सोचने की आपको जरूरत है। जब ये आपकी स्पिरिचुअल रीडिंग या पर्सनल रीडिंग में आता है तो ये कार्ड कहता है कि अब टाइम आ गया है कि आपको एसेस करना है कि आपके दिल को और आपको ट्रूली चाहिए क्या, आपके ट्रू डिजायर्स क्या हैं, और आपका जो भी डिजायर है उसके साथ आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को अलाइन करने की जरूरत है। मैंने अक्सर देखा है कि ये कार्ड रीडिंग्स में आता है इस चीज को दिखाने के लिए कि आपको थोड़ा टाइम अपने लिए अलग करना है, अपनी खुद की हीलिंग के लिए, अपने खुद के हार्ट के लिए, या अपने को एक हेल्दियर इंसान बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम अपने लिए अलग निकालना है। मैंने अक्सर देखा है ये कार्ड ये भी सिग्नल करता है। उल्टा आता है तो वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं बताती हूँ एक और बार। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में उल्टा आता है तो ये भी मतलब इंडिकेट कर सकता है कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आप अब रिग्रेट कर रहे हैं, या किसी का आपको लॉस हुआ है, या कोई चीज, कोई इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या जो आप बहुत ज्यादा डिजायर करते हैं वो आपने खो दिया है।
अगर ये कार्ड तभी आता है जब आप अपने हार्ट को ना फॉलो कर, आप अपने एक ऐसे इंसान की रीडिंग में अक्सर आता है जो अपने हार्ट को फॉलो नहीं करना चाहता या जो अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहा, इंस्टेड वो अपने लॉजिक पे बेस्ड डिसीजंस ले रहा है। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये कार्ड जो है ऑब्वियसली धोखा, शादी में धोखा या किसी के साथ चीटिंग, इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली गाइज अगर हम देखें तो एक जिस्ट देखें इस कार्ड का, तो जिस्ट ये है कि ये जो कार्ड है ये जरूरी नहीं है कि यूनियन को रिप्रेजेंट करे। ये इसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आपकी लाइफ में दो अलग चीजें एक साथ आ रही हैं, दो अलग अलग चीजों का एक साथ आना भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। दो अलग अलग चीजों का या इंसानों का या सिचुएशंस का एक साथ आके उसका एक हो जाना भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ये आपको एक बेसिकली आपको एक चॉइस देता है। ये कार्ड बेसिकली इसका मेन मैसेज है कि आपको एक चॉइस दे रहा है कि आप कौन सी पाथ चूज करना चाहते हैं। ये आपको बता रहा है कि आप ही के पास है वो पावर, वो पाथ चूज करने की। ये कार्ड आपको बोलता है कि आप अपने दिल को फॉलो करें। आप एक पाथ को दूसरी पाथ परस्यू करते हुए नहीं चूज कर सकते। आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए और वो चीज आपको चूज करनी चाहिए जो आपके साथ रीजनेट करे। तो बेसिकली ये आपको कार्ड बोलता है टू कनेक्ट विथ योर हार्ट्स ट्रूएस्ट डिजायर, टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप ऑनेस्टी दिखाइए अपने आप को और दूसरों को भी आप ऑनेस्टी दिखाइए। गाइज ये था हमारा लवर्स का कार्ड। मैंने जो इसमें डेक यूज किया था वो था राइडर एंड वेट डेक, जो राइडर एंड वेट कर दिए। मेरा नया डेक है, मेरे पुराने डेक की हालत बहुत खराब हो गई है, उसके मैंने बॉर्डर्स भी काटे हुए हैं। मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ कि लवर्स के कौन कौन से कार्ड्स किस किस टाइप के हो सकते हैं बेसिकली। तो मेरे पास बहुत सारे टैरो कार्ड्स हैं और मैं बेसिकली ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक कुछ मुझे कुछ डेक्स अच्छे लगते हैं, उसमें से मैंने कुछ लवर के कार्ड निकाले हैं जिससे कि आप देख सकें कि अलग अलग कार्ड्स लवर के किस टाइप के होते हैं। ये रहा गाइस एक कार्ड लवर का। हम एक काम करते हैं ना, हम इसको ऐसे रखते हैं और मैं ऐसे आपके सामने इसको करके चली जाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये रहा दूसरा कार्ड हमारा लवर्स का। ये थॉट टैरो से है। एक और हमारा लवर्स का कार्ड है, ये ड्रीम्स ऑफ गाया से है। और एक और ये हमारे पास लवर्स का कार्ड है, सन एंड मून टैरो, वन ऑफ माय फेवरेट टैरोस। ये उसका लवर्स का कार्ड है। और ये कैट टैरो का लवर्स का कार्ड है। और ड्रीमिंग वे टैरो का लवर्स का कार्ड है ये। और ये है द वाइल्ड अननोन का लवर्स का कार्ड। इसमें स्वान दिखाए हुए हैं बिकॉज स्वान बेसिकली जाने जाते हैं बहुत अच्छे लवर्स होने के लिए। वाइल्डवुड टैरो का लवर्स का कार्ड, ये मैंने अभी रिसेंटली ट्रिम किया था कार्ड, मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी कि बॉर्डर्स कैसे रिमूव करते हैं और ट्रिमिंग कैसे करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डेक। शैडोस्केप्स टैरो का लवर का कार्ड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है गाइस। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेक, वेरी ब्यूटीफुल। ये है सॉरी गाइस, ये है एक और लवर्स का कार्ड द ग्रीन विच टैरो का। और इनके अलग अलग नाम भी हैं, आप देखिए कुछ में जैसे इसमें इसको लॉर्ड एंड लेडी कहा गया है। और ये एक और लवर्स का कार्ड है गाइस। और भी एक लवर्स का कार्ड है, देखिए लवर्स। ये बेसिकली एक मैं विचक्राफ्ट करती हूँ। ये बेसिकली एक डेक है जो टैरो भी है बट ये साथ में एक जैसे आप बोलोगे इन्वोकेशन डेक भी है।
इसे आप स्पिरिट्स, डीमंस बेसिकली इन्वोक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे सिजल्स भी दिए हुए हैं। और ये रहा आपका, ये भी गाइस इन्वोकेशन के कार्ड्स हैं। इसमें आप एंजल्स इन्वोक कर सकते हैं। इसके भी यहाँ पे सिजल दिए हुए हैं। मैं वाइट मैजिक प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं इन्वोकेशंस अक्सर करती हूँ। ये भी आप देखिए लवर्स का कार्ड, इसमें एंजल हानियल को बनाया गया है, लवर्स। और मेरा फेवरेट डेक द ड्रूइड क्राफ्ट टैरो, ये भी द लवर्स का कार्ड है। और गाइस इसमें आप देखिए कितनी अच्छी गोल्डन गिल्डिंग है, ये देखिए एथरियल विजन टैरो है ये भी द लवर्स का कार्ड है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेक गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा डेक है जो कि स्पिरिट सॉन्ग टैरो से है और ये ओरेकल का भी काम करता है। इसमें नीचे आपको कीवर्ड्स भी मिलेंगे, चॉइस, ट्रस्ट और एनिमल्स पे बेस्ड है। बेसिकली ओरेकल डेक का काम भी करता है, टैरो डेक का काम भी करता है। ये भी एक लवर्स का कार्ड है गाइस। ऐसे मेरे पास बहुत सारे डेक हैं, अब मैं आपको सारे दिखा नहीं सकती। अभी सारे लवर्स के कार्ड में जितनों से निकाल पाई मैंने निकाल लिया। एंड यू कैन ऑल्सो start collecting your decks and you can also see what different kind of tarot cards there are. ये रहा। तो गाइज ये था हमारा लवर्स का कार्ड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी दोबारा से नए कार्ड्स लेकर के। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो लेकर के आऊँगी द चैरियट। फिर तब तक के लिए गाइज मैं अलविदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। गाइस नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है, आप प्लीज़ उस पे जाएं और मुझे फॉलो करें। मैं इंस्टाग्राम पे फ्री रीडिंग अपलोड करती हूँ। फ्री रीडिंग्स वैसे नहीं करती पर्सनलाइज, बट जो जनरल फ्री रीडिंग्स होती हैं वो अपलोड करती हूँ। आप ज़रूर उससे बेनिफिट करेंगे। उस पे जाएं, पेज को मुझे फॉलो करें। And till then guys, I'll see you later. आप ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। And I'll see you tomorrow with the new card, the Chariot. Bye guys.